ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच भीषण जंग हो गई है। ईरान ने इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के 7 देशों पर भी अटैक किया। ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, कतर, इराक और कुवैत पर मिसाइलें दागी। इन हमलों में ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। हमले के बाद यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ईरानी हमले के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध छिड़ गया। बता दें कि ईरान ने अपने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर साझा हमला किया। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में एक साथ कई रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। इजरायली रक्षा मंत्री ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन की पुष्टि की है और इस ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जूडा नाम दिया गया है। भीषण हमले के बाद से ईरान के कई शहरों में आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए और हमले के सायरन बजे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की धमकी दी थी। इजराइल अमेरिका के साझा हमले में ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजराइल ने राष्ट्रपति भवन और खामेनेई के 7 ठिकानों पर 7 मिसाइलें दागी। हालांकि ईरान का दावा है कि हमले में राष्ट्रपति सुरक्षित हैं, वहीं खामेनेई को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस हमले में ईरान के कई टॉप कमांडरों समेत सुप्रीम कमांडर के मारे जाने की खबर है। ईरान को चौंकाने के लिए इजराइल ने दिन में हमला किया। एयरबेस के साथ साथ युद्धपोत से भी अटैक किया। इस हमले में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को टारगेट करने की कोशिश की गई। बता दें कि 4 दिन से अमेरिका और इजराइल इस हमले की तैयारी कर रहा था। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से लेकर न्यूक्लियर सेंटर तक को निशाना बनाया गया है। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागकर पलटवार किया। उत्तरी इजराइल पर ईरान ने टारगेट अटैक किया। पूरे इजराइल में हवाई हमले के लगातार सायरन बज रहे हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान ने अब तक का सबसे घातक हमला करने की धमकी दी। ईरान ने कहा कि जंग इजराइल ने शुरू की है और इसे खत्म हम करेंगे। अमेरिका और इजराइल को हम कुचल देंगे। ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहला बयान जारी किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश में था। ईरान के खिलाफ अब हमने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारा लक्ष्य खतरे को खत्म करने का है। हम उनकी नेवी और मिसाइलों का खात्मा करेंगे। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि खामेनेई की फोर्स हथियार डाले या फिर मौत का सामना करे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में चौंकाने वाला दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को कई ऑफर्स दिए थे, लेकिन ईरान ने सभी ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद आखिर में अमेरिका को हमला करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के आगे 4 शर्तें रखी थी। पहली, यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध। दूसरी, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना। तीसरी, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना। और चौथी, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना। लेकिन ईरान इन शर्तों पर तैयार नहीं था। ईरान पर हमला करने के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बयान जारी किया। नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे। ईरान को हथियार डालने होंगे। हमले के बाद अपने पहले वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने तेहरान में शासन बदलने की बात कही। उन्होंने ईरान की जनता से कहा कि वो जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल भी ईरान के पलटवार को लेकर पूरी तरह से अलर्ट था। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया। नेतन्याहू सरकार ने पहले पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। स्कूल कॉलेज बंद है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही सभी उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। हमले के बाद अमेरिका भी अलर्ट मोड में है। कतर की अमेरिकी एम्बेसी ने अपने साथ सभी कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर रहने का निर्देश दिया। दूतावास ने अपने नागरिकों को भी अगली सूचना तक ऐसा ही करने की सलाह दी। वहीं इस हमले के बाद पड़ोसी देश भी अलर्ट हो गए हैं। इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के बीच इजराइल स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी भारतीयों को सावधान और सतर्क रहने को कहा। बेवजह घर से बाहर और गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी। जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। उधर इजरायली एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया की दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया है। रूस की नई जंग की शुरुआत के साथ रोमानिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर एक ड्रोन के गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। रोमानिया के तुलसिया इलाके में एक गांव के ऊपर अचानक एक ड्रोन हवा में नजर आया। तुलसिया की जेल के वार्डन इसे कैमरे में कैद कर रही थी कि अचानक ड्रोन एक धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील होकर झील में गिर गया। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया।
रूस ने यूक्रेन के सुमी में रिहायशी इलाकों पर बीती रात बड़ा ड्रोन अटैक किया। रूस के 2 ड्रोन ने सिविलियन इमारतों को टारगेट करके हमला किया, जिससे एक होटल में आग लग गई और ऊंची लपटें उठने लगी। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर होटल से 50 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला और होटल की आग पर काबू। रूसी हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने टॉप ऑफिसर को स्नाइपर राइफल्स गिफ्ट की हैं। इस दौरान किम जोंग और उनकी बेटी सैन्य अधिकारियों के साथ शूटिंग रेंज के स्नाइपर राइफल से निशाना लगाते नजर आए, जिनकी तस्वीरें कोरियन न्यूज एजेंसी ने जारी की। टॉप अधिकारियों में किम दोनों बहनें भी शामिल हैं, जो अक्सर किम के साथ कार्यक्रम में नजर आती हैं। दरअसल उत्तर कोरिया में परंपरा है कि नेता अपने पसंदीदा अधिकारियों को गिफ्ट देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टेक्सास के कॉर्पस क्रिस्टी दौरे के दौरान एक वॉटबर्गर रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां मौजूद सभी लोगों को हैमबर्गर पार्टी दी। रेस्टोरेंट के अंदर ट्रंप ने कर्मचारियों से सभी को हैमबर्गर देने को कहा, साथ ही लोगों से ज्यादा न खाने की अपील की। इस दौरान ऑर्डर नंबर 47 मिलने पर उन्होंने कर्मचारी से मजाक करते हुए उसे काफी स्मार्ट बताया। दरअसल ये नंबर उनके 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति होने का प्रतीक था।